सक्सेस इज बाय द डिप, ये वीरू ने साफ कह दिया है। और फ़ायदा उठाइए। देखिए 42,490 के आसपास निफ्टी बैंक में तेज़ी की पोजीशन, और वो लेवल निफ्टी वाला भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा जो वीरू ने मेंशन किया, जो बेस 1 है 43,000 से 42,910, ये निफ्टी बैंक की बात हुई। लेकिन ये है फ़िलहाल वो बेस, पहला बेस 18,144 से 18,102 के बीच में, जहाँ पर आपने एक मौका तलाशना है तेजी की पोजीशन लेने का। चलिए अब स्टॉक्स की बात करते हैं। इंडेक्स में तो रुझान तेजी का ही है। एसजेएक्स निफ्टी भी इशारा कर रहा है हम मजबूत ही खुलेंगे, लेकिन किन शेयरों का एक्शन देखने को मिलेगा? आखिरी दिन सुमित, इसीलिए एकदम हरियाली लाने की पूरी तैयारी इनकी है अपने ग्रीन सूट में। इनफैक्ट मैं अपनी रेस्ट टीम से बोल रही थी कि सुमित के वार्डरोब में ज्यादा कलर्स है मेरी तुलना में, और कहते हैं ना लड़कियां अलग अलग कलर्स पहनती। मैं इंस्पिरेशन लूंगी, ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि अगले साल जितने कलर्स सुमित के वार्डरोब में हैं उतने कलर्स मेरे भी वार्डरोब में होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कुछ नए कलर्स के साथ, तो कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कभी मना भी कर दिया था मत पहनो इसे, तो ठीक है, चलता है। अच्छा, आज साल का लास्ट सेशन है, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो अवेटेड है। पहली चीज़ तो जो निफ्टी में बदलाव हुए थे वो आज से लागू हो गए हैं, तो तमाम वो रेटिंग अपग्रेड या फिर जो जितना वेटेज अपग्रेड था उनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। तमाम ऑटो कंपनियों पे आप ध्यान रखेंगे। ऑटो सेल्स के नंबर नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आज लास्ट ईयर में, लास्ट सेशन में कुछ एडजस्टमेंट उसके लिहाज से भी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर से फोकस में रहेगा, और साथ साथ फोकस में रहेगा लोटस चॉकलेट, लिस्टेड कंपनी है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा। जहां पर रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की सब्सिडरी आरसीपीएल के जरिए यहाँ पर इसमें हिस्सेदारी खरीदी गई है 51% के आसपास, और जो हिस्सेदारी खरीदी गई है वो करीब 113 रुपये पर शेयर के दाम पर खरीदी गई है। 51% हिस्सेदारी, ये 113 रुपये, क्योंकि कल का दाम इसका यही था, यहाँ अपर सर्किट पे ये स्टॉक बंद हुआ था। 74 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी गई है, और 26% हिस्सेदारी के लिए ये ओपन ऑफर भी लेकर आएंगे। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की सब्सिडरी है, उन्होंने ये स्टेक खरीदा है। और साथ ही साथ दूसरा अपडेट भी है, रिलायंस जियो ने भोपाल, इंदौर में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी, और साथ साथ जनवरी से जबलपुर, ग्वालियर में भी सर्विसेज लॉन्च करेंगे। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ खबरें हैं जिनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। आइशर मोटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी स्टॉक फ्यूचर में हिस्सेदारी खरीदेगी। 5 करोड़ यूरो में रफली 10.5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। स्पेनिश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है ये स्टॉक फ्यूचर, जिसके अंदर हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। तो आइशर मोटर ये एक्विजिशन, और साथ साथ जो ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, इन दोनों के लिहाज से आप इन पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सिप्ला ने एक इन्वेस्टमेंट किया है करीब 1.5 करोड़ यूरो का। ये एथरिस GmbH यानी कि जर्मन कंपनी जो है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए दवा का उत्पादन होगा, और अगले 2 महीने में जो डील है एग्जीक्यूट होने की बातचीत है। सिप्ला पे ध्यान रखिएगा। HG इंफ्रा, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है हरियाणा से 6 लेन रोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए। 743 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है, 2 साल के एग्जीक्यूशन का ये ऑर्डर रहेगा। तो उस लिहाज से आप HG इंफ्रा पे भी नजर रखें। लगातार ऑर्डर ऑर्डर इन्फ्लो की जो खबरें हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रही हैं। साथ ही साथ क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन कंपनी ने एक DR एक्सियन इंडिया का एक्विजिशन किया है। 76% हिस्सेदारी का एक्विजिशन है। 375 करोड़ रुपए में एक्विजिशन रहेगा, और क्रूशियल पार्ट है कि कंपनी इससे जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस के कुछ पार्ट्स रहेंगे, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, उनका एक्सेस कंपनी को मिल जाएगा इस एक्विजिशन के थ्रू। तो आप क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के ऊपर भी नजर बनाकर रख सकते हैं। ये तमाम वो स्टॉक्स जो आज खबरों में रहेंगे। मुझे लगा आज के दिन कम लिस्ट होगी, लेकिन कई सारे स्टॉक्स आ गए हैं। मेरे को लग रहा है शायद लास्ट क्लीन अप था, तो उन्होंने कहा कि चलिए डाले जाएं जितने भी हैं वो। अब बड़ा चैलेंज होगा सोमवार को स्टॉक्स न्यूज निकालना।